Hello student, welcome back to my channel Fair of Mars Atail Maza. In this video we will see maxima and minima, that is exercise 2.4 question number 9. For question number 9 we must have definition of maximum and minimum. So very first definition of maximum, a high point of y equals to f of x is called maximum and the low point of y equals to f of x is called minimum. Or if the graph of y equals to f of x is changing from positive to negative, called maximum, and if the graph of y equals to f of x changing from negative to positive, called as minimum. Next, extremum, suppose function f of x has both maximum and minimum values, then function has extremum value. Now to find extremum we have second derivative test. Now student, say its working rule, that is step number 1, find dy by dx and d2y upon dx square, that is first order derivative and second order derivative. Step number 2, find critical points or roots of the equation f dash of x equals to 0. Step number 3, suppose c be one of the root of the equation f dash of x equals to 0, then find d2y by dx square at x equals to c. Then if d2y upon dx square is less than 0, then function has maximum at x equals to c, and if d2y upon dx square is greater than 0, then a function has minimum at x equals to c. So let's start student, but before that don't forget to like and subscribe my channel. Here we have exercise 2.4 question number 9. In question number 9 we have to find maximum and minimum value of given function by using second डेरिवेटिव टेस्ट. बेटा क्या करोगे क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है, गिवन फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को मैं SDT बोलता हूँ, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. ठीक है, स्लाइड पे बेटा मैंने आपको ये मेंशन किया है कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है. थोड़ा सा हम लोग इसको ग्राफिकली भी समझ लेते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा एग्जैक्टली क्या है. सो आप देख रहे हो बोर्ड पे आपको एक फिगर दिख रहा है. ठीक है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पोर्शन है. जनरली स्टेट बोर्ड के बच्चों को थोड़ा सा ये पोर्शन डिफ़िकल्ट जाता है क्योंकि इसमें ग्राफ इन्वॉल्व होता है और बच्चों को इतना क्लियर नहीं होता है मैक्सिमा और मिनिमा क्या है. ठीक है, तो बच्चों के लेवल पे, आपके लेवल पे बेटा ये देखो यहाँ आपको फिगर दिख रहा है. मैंने आपको स्लाइड पे ये मेंशन किया है कि आपका फंक्शन जो है आपका, इसका जो हाई पॉइंट है, इतना तो हमको समझता है हाई. ये देखो ये ऊपर दिख रहा है हाई पॉइंट्स है, ये सारे हाई पॉइंट्स. ये जो फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू, ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये इसका ग्राफ है. इस फंक्शन का ये ग्राफ है और इसका नेचर देखो कैसे है. ये ना कभी ऊपर जा रहा है, गोइंग अप, फिर एक इंटरवल के बाद में गोइंग डाउन, फिर ये नीचे आ रहा है. ठीक है, यहाँ ये ऊपर गया गोइंग अप, फिर यहाँ पे आके टर्न हो गया थोड़ा सा यहाँ पे, फिर यहाँ से ये नीचे आके कहाँ गया, गोइंग डाउन, नीचे आ गया. ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो कर्व है इसको जो टैंजेंट है, ठीक है, कर्व है, ऑब्वियसली कर्व है, कर्व वो क्या रहेगा बेटा, टैंजेंट है, तो टैंजेंट क्या रहेगा, स्लोप रहेगा. सो यहाँ हम लोग स्लोप की बात कर रहे हैं. सो ये टैंजेंट का स्लोप जो है, इस केस में आप अगर ऑब्जर्व करें, तो ये पॉजिटिव है. गोइंग अप तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ना. मैंने आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन ये भी लिया है बेटा. यहाँ कहीं तो भी प्लेलिस्ट का आई बटन आ रहा होगा, आप ज़रूर से जाके वो देखें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, तभी आप मैक्सिमा और मिनिमा को समझ पाओगे. क्योंकि यहाँ ना वही कंसेप्ट है. देखो यहाँ पर आपका जो ये कर्व है, इसको जो टैंजेंट है, इसको जो स्लोप है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. मतलब आपका जो डेरिवेटिव है dy बाई dx जो है, मतलब स्लोप ऑफ द टैंजेंट, इस केस में ये क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, सो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और एक पॉइंट आ रहा है ऐसा ऊपर, एकदम हाई पॉइंट आ रहा है. ये जो पॉइंट आता है बेटा, इस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमा होता है ना, मैक्सिमा होता है. इस पॉइंट पे ये क्या होगा, फंक्शन मैक्सिमा.
फिर ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमा होगा, मतलब ये कहीं ना कहीं जाके इस पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव जो हो जाएगा ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो आप, ये जो ग्राफ है आपका, ग्राफ है गोइंग डाउन, ये नीचे आ रहा है, मतलब इसका मतलब ये जो है इस कर्व को जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है अब ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो डेरिवेटिव है आपका, जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है ये लेस देन क्या रहेगा बेटा, ज़ीरो रहेगा। ठीक है, सो यहाँ ये डाउन होते होते कहाँ आ जाएगा, एकदम नीचे के पॉइंट पे आ जाएगा, लो पॉइंट बोला है इसको। इस लो पॉइंट को बोला जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, लो पॉइंट, इस लो पॉइंट को बोला जाता है मिनिमा। ठीक है, हाई पॉइंट को बोला जाएगा मैक्सिमा। ये जो हाई पॉइंट आपको मिल रहा है इसको बोलोगे आप मैक्सिमा, और ये जो लो पॉइंट मिल रहा है इसको बोला जाता है मिनिमा। फिर साथ ही साथ मैंने आपको एक और डेफिनेशन बताई है बेटा, अगर आपका ग्राफ जो है इट्स चेंजिंग इट्स साइन, अगर आपका ये ग्राफ है और ये आपका साइन चेंज कर रहा है, कैसे चेंज कर रहा है देखो, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव था पहले, देन इसके बाद जाके ये क्या हो गया, नेगेटिव। सो इस केस में फंक्शन को बोला जाएगा मैक्सिमम, इस केस में क्या बोला जाएगा, मैक्सिमम। और अगर आपका ग्राफ जो है ये नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, सो इस केस में इस ग्राफ को बोला जाएगा मिनिमा। रहेगा बेटा याद आपको, ये बहुत सिंपल है, दो डेफिनेशंस बताइए मैंने आपको, अगर आपको फिगर से समझ आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो कौन सी वाली याद रखोगे, हाई पॉइंट, हाई पॉइंट्स को बोला जाता है मैक्सिमा, और ये जो लो पॉइंट्स दिख रहे हैं इसको बोला जाता है मिनिमा। हाई पॉइंट्स, ये जो हाई पॉइंट्स है ये है आपके मैक्सिमा, और लो पॉइंट्स जो है ये क्या है आपके मिनिमा। ऐसी बात समझ में ना आए तो आपने क्या करना चाहिए, अगर आपका फंक्शन का ग्राफ जो है ये साइन चेंज कर रहा है पॉजिटिव टू निगेटिव, तो इस केस में हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा मैक्सिमा। और अगर ये निगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है तो इस केस में हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा मिनिमा। ठीक है बेटा, ये इसका ग्राफ है, ये ग्राफ को अच्छे से नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये ग्राफ आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अब मैंने साथ ही साथ आपको एक चीज़ बताई है, मैक्सिमा, मिनिमा, साथ ही साथ एक्सट्रीमा बताइए। अब ये एक्सट्रीमा क्या है, सो एक्सट्रीमा के लिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशन ये दिया है, अगर आपके फंक्शन को मैक्सिमा है साथ ही साथ मिनिमा है तो फंक्शन को क्या रहेगा बेटा, एक्सट्रीमा रहेगा। अगर किसी फंक्शन को दोनों भी वैल्यू है, ऐसे बोल सकते हो आप, मैक्सिमम वैल्यू भी है और साथ ही साथ क्या है, मिनिमम वैल्यू है, तो फंक्शन को एक्सट्रीमम वैल्यू होती है, ये ध्यान रखोगे आप, फंक्शन को क्या रहेगी, एक्सट्रीमम वैल्यू रहेगी। सो एक्सट्रीमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास दो टेस्ट है। नंबर वन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, तो जस्ट हमको इसको एज ए नॉलेज इसको रीड करना होता है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है बेटा इसका हमको यूज़ करना है। स्लाइड पे मैंने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वर्किंग रूल आपको बताया है। ठीक है, तो उसको पॉज करके आप ज़रूर से उसको कॉपी में नोट कर लो बेटा, उसको नोट करो, क्योंकि वो स्टेप्स हम लोग अभी फॉलो करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, आपका जो फंक्शन है y इक्वल्स टू, ये जो गिवन फंक्शन है एक्सरसाइज में, आपकी जो गिवन फंक्शन है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो हमको ये देखना है कि हमारा फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमम है और किस पॉइंट पे मिनिमम है। ठीक है, तो वर्किंग रूल को भी हम लोग फॉलो करते हैं और ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो नाउ सी वेरी फर्स्ट, ये आपको बेटा एग्जाम में पूछता ही है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ये आपको हमेशा एक कंपलसरी क्वेश्चन होता है बोर्ड में, ये पूछा जाता है। सो क्या करोगे आप, सबसे पहले इसको ना बेटा एफ ऑफ एक्स कंसिडर कर लो। सो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 5x³ प्लस 2x² माइनस 3x। ठीक है, अब सबसे मेन पहला स्टेप मैंने आपको ये बताया वर्किंग रूल में, फाइंड dy/dx एंड d2y/dx², मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो और उसके बाद क्या निकालो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दें, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, चलो इसको डिफरेंशिएट करते, इसको डिफरेंशिएट किया तो हमको मिल जाएगा f' ऑफ y, इधर मिलेगा dy/dx इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका 15x² प्लस 4x माइनस 3, ये आ जाएगा बेटा आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, इसके बाद इसको नंबर 1 दे देते, अगेन डिफरेंशिएट,
इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, चलो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते, दैट इज एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आ जाएगा बेटा आपका 30x प्लस 4 आ जाएगा, सिंपली 30x प्लस 4, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। ऐसे आपको स्टेप नंबर 1 फॉलो करना है। ये है बेटा आपका स्टेप नंबर 1, फाइंड, लिख देता हूँ आपके लिए, ये क्या है बेटा आपका स्टेप नंबर 1 है। मैंने आपको स्टेप नंबर 1 में क्या बोला है, फाइंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये आपको करना है। नेक्स्ट बड़ा काम का पॉइंट है बेटा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, फाइंड द रूट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स, ये है काम की चीज़। आपको क्या करना है, फाइंड द रूट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, ये जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ से आपको क्या करना है बेटा, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं और उसको रूट्स बोलते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, ये जो आपका एफ डैश ऑफ एक्स होता है इसको इक्वेट करना होता है 0 से, ठीक है। सो मैं स्टेप नंबर 2 फॉलो करने जा रहा हूँ, ऑब्जर्व केयरफुली। स्टेप नंबर 2, सो लेट एफ डैश ऑफ एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, कुछ भी लिख सकते हो आप, इसको इक्वेट कर लो बेटा 0 से। इसको 0 से इक्वेट करने का मतलब होता है कि आपका ये जो एक्सप्रेशन है 15x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा बेटा। इसको आप इक्वेट कर रहे हो 0 से, सो ये एक्सप्रेशन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको रूट्स निकालने हैं, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, -45, क्या आ जाएगा, -45, -45 के फैक्टर्स निकाल लो, 4 आना चाहिए। सो 9 5 ज़ा और 5 9 ज़ा कितना होता है, 45 होता है। सो ये आ जाएगा आपका, दिस इम्प्लाइज 15x स्क्वायर, आपको ये पॉजिटिव चाहिए मतलब ये नेगेटिव रहेगा, तभी तो आपको क्या मिलेगा, +4 मिलेगा। सो ये आ जाएगा बेटा आपका 5x प्लस 9x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो सिंपली वी हैव, यहाँ से 5x कॉमन ले लेंगे हम लोग। सो ये आ जाएगा आपका 3x माइनस 1 आ जाएगा इधर से, और यहाँ से आप 3 कॉमन ले लो, सो आपको मिल जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज 3x माइनस 1 एंड 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से x के वैल्यूज़ निकाल लो, आपको बहुत अच्छे से आता है क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करना है। x के वैल्यूज़ आएंगे बेटा, x इक्वल्स टू आ जाएगा 1/3 और x इक्वल्स टू आ जाएगा -3/5। इन पॉइंट्स को बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स, और इन जनरल हम लोग इसको रूट्स बोलते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से इसको नोट करोगे ये पोर्शन को, ठीक है। तो ये काम करना है बेटा आपको अभी। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अब देखो कैसे अप्लाई करोगे आप इस पे, अभी ध्यान से देखोगे। ये आएगा आपके रूट्स आ गए बेटा आपके इक्वेशन के, और इन्हीं को क्रिटिकल पॉइंट्स बोला जाता है। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब क्या होता है आपको पता है, क्रिटिकल पॉइंट मतलब फंक्शन का जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा ये क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। एक पॉइंट पे जाके ये क्या हो जाएगा, 0। सो ये पॉइंट से क्या होता है, आपका फंक्शन 0 बनता है, इसलिए इसको बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स, और सिंपली रूट्स बोला जाता है, ठीक है। अब बड़ी काम की चीज़ ये है आपका स्टेप नंबर 2। अब आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला है, एट सी कैलकुलेट d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट सी। अब आपको क्या करना है बेटा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो है सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करना है, और ये वैल्यूज़ ना यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, ये वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ही हमको पता चलता है कि हमारा फंक्शन कहाँ मैक्सिमा और कहाँ मिनिमा है। तो ध्यान से देखोगे अब मैं क्या करने जा रहा हूँ। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2, अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 को यूज़ करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ एट x इक्वल्स टू 1/3। देखते हैं क्या आता है। देयरफॉर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखोगे बेटा ये वाली चीज़ बड़ी काम की है।
एट एक्स इक्वल्स टू 1/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3 पे इसको यूज़ किया तो बेटा ये आ जाएगा आपका 30 इंटू 1/3 प्लस क्या आ जाएगा 4। सो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 10 प्लस 4 दैट इज़ बेटा ये क्या आ रहा है 14 आ रहा है। और 14 जो है ये ग्रेटर देन 0 है। 14 क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, मैं यहाँ से इसको इरेज करता हूँ, ध्यान से देखोगे आप। 14 जो है बेटा ये क्या है आपका ग्रेटर देन 0 है। अब 14 ग्रेटर देन 0 आ गया मतलब फंक्शन मिनिमम रहेगा। ठीक है, देयरफॉर बाय ऐसे लिखना पड़ेगा, देयरफॉर बाय एस डी टी फंक्शन therefore given function is minimum at x इक्वल्स टू 1/3। ये है बेटा इसका मीनिंग। अगर ये लेस देन आता है, लेस देन 0 आता है तो फंक्शन बेटा ग्रेटर देन 0 आएगा तो फंक्शन आपका क्या रहेगा बेटा मिनिमम रहेगा, और लेस देन आया तो फंक्शन क्या रहेगा मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो इस पॉइंट पे आपका फंक्शन क्या आ गया है मिनिमम आ गया है। सो इसकी मिनिमम वैल्यू भी रहेगी, वो निकालते हम लोग। पहले तो देख लेते हैं किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम है और किस पॉइंट पे ये मिनिमा है। चलो नेक्स्ट अब सेकंड पॉइंट चेक करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है आपका -3/2 है। सो अगेन फ्रॉम टू चलो 2 को फिर यूज़ करते हैं, d2y/dx² एट, अब की बार आपका x चेंज हो गया है, सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट है आपका -3/5। सो ये हो जाएगा बेटा 30 इंटू -3/5 प्लस क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। चलो अब देखते हैं ये क्या दे रहा है हमको, क्या ये पॉजिटिव नंबर देगा कि नेगेटिव नंबर देगा। ठीक है, सो यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 -18 प्लस 4 दैट इज़ ये आ जाएगा -12 विच इज़ लेस देन 0। यहाँ लेस देन 0 आ रहा है। सो आप लिखोगे बाय एस डी टी दैट इज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट गिवन फंक्शन इज minimum at x इक्वल्स टू -3/5। ये होता है बेटा, आपको ये काम करना है अब। ठीक है, इसको बोला जाता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। यहाँ आपको कंफर्म हो गया कि इस पॉइंट पे आपका ये जो पॉइंट है x इक्वल्स टू 3/1/3, इस पे आपका फंक्शन जो है ये मिनिमम है, और पॉइंट x इक्वल्स टू -3/3 पर -3/5 पे ये क्या है यहाँ पे ये मैक्सिमा, देखो मैंने दोनों जगह मैंने लिख के रख दिए मिनिमा। एक्चुअली यहाँ पर आएगा ये ग्रेटर है ना, यहाँ सही है, ये मिनिमम आएगा और यहाँ पर आएगा आपका मैक्सिमा। लेस देन आ गया तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, ये आएगा मैक्सिमम, यहाँ आएगा मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ आपका ये मिनिमम है इस पॉइंट पे, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है। हमेशा याद रखना बेटा, पॉजिटिव आया ग्रेटर मतलब ये मिनिमा, लेस देन आ रहा है मतलब ये मैक्सिमा, उल्टा है। ठीक है, जनरली बच्चे करते क्या है, बच्चे ये काम कर देते ग्रेटर आया मतलब मैक्सिमा लिखते हैं। नहीं बेटा, ग्रेटर आया तो ये मिनिमम रहेगा, और ये लेस देन आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम है और इस पॉइंट पे क्या है, ये मिनिमम है। तो हमको क्या करना होता है, फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी निकालनी होती है। तो फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गिवन फंक्शन का यूज़ करते हैं। देखो मैं अभी करने जा रहा हूँ, गिवन फंक्शन का यूज़ करोगे और फंक्शन का क्या निकाल लोगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, गिवन फंक्शन को यूज़ करो। क्या है आपका गिवन फंक्शन, आपका गिवन फंक्शन है therefore we have our given function that is f of x equals to, आपका गिवन फंक्शन है 5x³ प्लस 2x² माइनस 3x। ये है बेटा आपका गिवन फंक्शन। ठीक है, चलो इस पॉइंट पे देखते हैं हमारा बात बराबर निकल रही है क्या। 1/3 पुट करते हैं इसमें, f of 1/3 इक्वल्स टू 5
1/3 की पावर आ जाएगी 3 प्लस 2 इंटू ये आ जाएगा बेटा 1/3 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 1/3। सो ये हो जाएगा आपका 5/27, ये आ जाएगा 2/9 और ये आ जाएगा आपका -1। ठीक है, चलो इसका एलसीएम ले लेते। 5 प्लस ये आ जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पर आ जाएगा 27। सो ये क्या बनता है मालूम आपको, ये हो जाएगा 6, ये आ जाएगा -27 अपॉन क्या आएगा 27। ऐसे आपको एलसीएम लेना है। 11 माइनस 27 अपॉन 27 इक्वल्स टू क्या बचेगा बेटा, 27 में से 11 गया तो ये आ जाएगा 16 माइनस 16/27 माइनस 16/27। ये आना चाहिए बेटा आपकी मिनिमम वैल्यू, बी रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू। क्या लिख लोगे इसको, बी रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू है ये, मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1/3। ये आ गया इसका मिनिमम वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली अब क्या करोगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे। जल्दी से इसको नोट करो। ठीक है, चलो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या पुट करोगे, इसमें पुट करोगे -3/5। -3/5 जैसे ही आप इसमें पुट करोगे यू विल गेट इट्स मैक्सिमम वैल्यू। सो वी हैव f ऑफ -3/5 इक्वल्स टू 5 इंटू -3/5 मतलब ये आ जाएगा -27 इंटू 5 का क्यूब 125 और इधर आ जाएगा +2 इंटू माइनस मतलब ये 9 सिंपली 25 हो जाएगा और ये आ जाएगा +9/5 ऐसे आ जाएगा बेटा। ठीक है, सो आप इसको मल्टीप्लाई करो और इसको सिंप्लीफाई करो। सो मैं आपको बताता हूँ इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है मैं आपको बताता हूँ इसकी मैक्सिमम। आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे बेटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी। जस्ट वेट, मैं आपको बता रहा हूँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी। यस, सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है ये आ रही है 36/25। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है बेटा ये आ रही है 36/25। इसको सॉल्व कर लेना, सो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखो ये जो वैल्यू आ रही है मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, पिछली वैल्यू क्या आ रही थी -16/27। ठीक है, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 36/25। इसको बोला जाता है बी रिक्वायर्ड maximum value of f of x at x equals to -3/5। ये हो गया बेटा आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपने क्या किया है, सबसे पहले तो आपने स्टेप नंबर 1 फॉलो किया है। स्टेप नंबर 1 में क्या किया आपने, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया है। देन आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के रूट्स फाइंड किए। 2 रूट्स आ गए इसमें। 2 रूट्स कौन से मिले थे हमको, फर्स्ट वाला मिला है 1/3 और सेकंड रूट्स मिला है हमारे को -3/5। ये इसके रूट्स आ गए थे। फिर आपने क्या किया, ये दोनों भी वैल्यूज़ क्या की, डबल डेरिवेटिव में पुट कर दिया, सेकेंड ऑर्डर में पुट कर दिया। वहाँ से ये देखा कि आपका ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। ये काम का बेटा ध्यान से देखना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है आपका, ये अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आया तो फंक्शन बेटा मिनिमम रहता है, ध्यान में रखना। यहाँ ये मिनिमम रहेगा। अब अगर आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ये लेस देन 0 आया तो इस केस पे ये फंक्शन मैक्सिमम रहेगा। छोटी सी बात है बेटा, ये ध्यान में रखना, इसको भूलना नहीं कभी, ये बहुत काम की कंडीशन है। ठीक है, सो ये 1/3 के लिए आपको क्या मिला है, 1/3 के लिए आपको ये मिनिमम मिला है और -3/4 के लिए -3/5 के लिए आपको मैक्सिमम मिला है। सो यहाँ से हमको पता चल जाता है कि कहाँ पर हमारा फंक्शन मैक्सिमा है। जैसे इस पॉइंट पे क्या है, ये मिनिमा है और इस पॉइंट पे क्या है, ये मैक्सिमा। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा हमको अगर डाउट रहा तो हम लोग क्या करते हैं,
गिवन फंक्शन में ये पॉइंट्स पुट करते और देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलती है हमको। तो यहाँ हमको क्लियरली दिख रहा है -16/27 ये मिनिमम वैल्यू है, और ये जो आया बेटा 36/25 ये क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से भी हमको समझ में आ जाएगा कि हमारा कैलकुलेशन एकदम राइट है। देखो बराबर से इस पॉइंट पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी और बराबर से आपको इस पॉइंट पे इसको क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ऐसे निकाला जाता है बेटा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ आया हो। अगर आपको आज का वीडियो समझ आया हो ज़रूर से बेटा इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।